वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम एंड देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की वो बुक्स जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देंगी। मतलब हरियाणा सिविल सर्विसेज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए वो किस एरिया से आए हैं, और तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको वो संपूर्ण बुक लिस्ट, सभी सब्जेक्ट की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट बुक लिस्ट आपको आज इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि हाउ वी डिसाइड अ बुक लिस्ट। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए कि आपका संपूर्ण सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सबका सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं उन बुक्स से। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं किताबों से। और डिमांड ऑफ द एग्जाम, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने जो करंट अफेयर का रिसोर्स रखा है क्या वहां से प्रश्न आने वाले। तो इन सभी दायरों को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए पूरी बुक लिस्ट लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बुक्स। तो आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्ट्री की बुक्स क्या क्या हो सकती है। तो देखिए आप लोग फोकस करेंगे कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। हिस्ट्री में मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं उनमें फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए गए, और जो प्रश्न आजकल आ रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बट आप जब हरियाणा सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी से पूछे गए। और एक खास बात यह है कि हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स है उसी में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर आता है। तो जो हिस्ट्री के जो चारों सेगमेंट हैं वो केवल और केवल प्रीलिम्स में आते हैं, जबकि मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कि आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएं, मेंस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के वो आपको स्पेक्ट्रम बुक से देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी, यदि आपके पास अच्छा खासा समय है तो दोनों कवर कर लीजिए, अदरवाइज अकेली सिंगल एनसीईआरटी को तो जरूर कवर कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो अगेन न्यू एनसीईआरटीज को फॉलोअप कीजिए कंप्लीटली, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही प्रश्नों को बनाते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो एम लक्ष्मीकांत बुक से कवर कर लेंगे। इसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपको और कोई भी रिसोर्सेज पर नहीं जाना है एक्सेप्ट वन बुक, वो है 6 to 12 की एनसीईआरटीज। बस यहां से आपका सारा सिलेबस ज्योग्राफी का कवर हो जाता है। यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा मजबूत बनाना है तो जो बर्नवाल की जो पुस्तक आती है वो आप एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद देख सकते हैं। महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक आती है, ये बुक आपके लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तीनों के लिए अलग अलग आती है। एक खास बात और बता दूं मैं आपको, यहां पर जो ये न्यू एनसीईआरटीज है ना, इसमें जो आपका 11th और 12th का जो चैप्टर है, 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं या पिछले सालों के पेपर्स देखें आप, तो यहां से सबसे ज्यादा प्रश्नों को पूछा गया, स्पेशली द फिजिकल ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 11th, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। मैप के लिए आप लोग कोई भी एक ऑक्सफोर्ड या ब्लैक श्वान, आप इनमें से कोई भी एक आप एटलस देख लेंगे। उसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो देखिए इकोनॉमिक्स में केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ना एनसीईआरटीज में से 9th to 12th में, और जो संजीव वर्मा बुक है आप उसे एक्स्ट्रा में फॉलो अप कर सकते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हरियाणा और इंडिया दोनों का जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट आपको पता है ये फरवरी के लमसम आता है, तो आपको उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना। तो ये अपडेट जरूर होने चाहिए आपके पास, करंट लेटेस्ट अपडेट्स।
तो ये हो गया बुक लिस्ट के बारे में। और जो भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो केवल इन बुक्स पर डिपेंडेंट होकर 100% अपनी तैयारी कर सकते। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अभी एट द एंड ऑफ द सेशन में प्रैक्टिस के लिए भी बता दूंगा आपको कि प्रैक्टिस के लिए क्या करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू कैन वॉच माय वीडियोस, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और एनसीईआरटीज में आप लोग 7th to 10th की एनसीईआरटीज को कवर करिए। 6th की एनसीईआरटी साइंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइंस में 11th 12th से भी प्रश्न आते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपको याद आ रहा होगा कि जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, क्लास 12th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको यह बात याद रखनी है कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका जो लास्ट चैप्टर है वो आपको जरूर कवर करना है, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसी तरह से क्लास एक मिनट, एक बार थोड़ा सा सुधार कर लेता हूं, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री लिख देते हैं यहां पर। क्लास 12th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियोस भी देख लेना। और क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के रिप्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड चैप्टर्स दिए गए, 11th में भी दिए गए। तो एक तो डिजीज, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ये 3 चैप्टर आपको करने, ज्यादा नहीं करने। ऑल क्लास 12th और क्लास 11th नहीं करने। 11th और 12th में जो रिप्रोडक्शन और डिजीज और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो 9th 10th 11th और 12th चैप्टर है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये क्लास 12th के 4 चैप्टर्स भी आपको करने, लिस्ट लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं, है ना। आपको इसके अलावा भी कुछ बात पूछनी है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन कमेंट इन द वीडियो बिलो। आपको नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, वहां पर कमेंट्स कर देना। फिर बात आ रही है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी से हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रश्न नहीं आते हैं। तो साइंस और ज्योग्राफी के ही जो एनसीईआरटीज है ना, उनमें आपको एनवायरमेंट का कंटेंट मिल जाएगा, बस उतना पढ़ लीजिए। और इसके अलावा क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें 13, 14, 15 और 16 चैप्टर, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां जो चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 12th का, उसमें इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पे सब कुछ दिया हुआ है। तो कुछ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए तो वो कर लीजिए, अदरवाइज यहां से प्रश्न बहुत ही कम पूछे गए, न के बराबर पूछे गए। सीसेट में आप लोग देखिए डेली हाफ एन आवर जरूर दीजिए, आधा घंटा, क्योंकि जो आप लोग ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग फोकस करें RS अग्रवाल की बुक पर। रीजनिंग की भी आती है, मैथमेटिक्स की भी आती है। हरियाणा जीके के लिए एक बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, नो योर स्टेट, अपने राज्य को जाने, ये आप कवर करें। और हरियाणा बोर्ड में आपको हरियाणा जीके के, हरियाणा की जो बोर्ड की पुस्तक होती है उसमें हरियाणा जीके के जो बोर्ड के सेगमेंट्स है, उन सेक्शंस को जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट हो गए। अब बात आ रही है करंट अफेयर की। तो ये सब जीएस की बात कर रहा हूं और ये मेंस की बात है ना, तो मेंस के लिए भी डिस्कस करते हैं। देखिए, करंट अफेयर में आप किसी भी एक रिसोर्सेज पर, कोई भी संस्था का किसी भी एक रिसोर्सेज पर, एक ही रिसोर्सेज पर फोकस कीजिए और कम से कम 12 to 18 मंथ अपने एग्जाम से 12 से 18 महीने पहले के समस्त करंट अफेयर्स को जरूर कर लीजिए। मेंस से भी क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, पिछले बार के पेपर्स में भी बने। अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि ये दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। मेंस में दोनों 100 मार्क्स का पेपर है। तो हिंदी में आप लोग पिंक सिटी पब्लिशर की डॉक्टर राघव प्रकाश जी की जो बुक आती है वो अपने आप में कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कवर कर देगी आपका हिंदी का। और जो इंग्लिश है, कंपलसरी इंग्लिश भारद्वाज, ये यूपीएससी के लिए भी चलती है, यही बुक आपके लिए इंग्लिश में कंप्लीट है। आप लोग इंग्लिश की ग्रामर, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वो सब सेक्शन, ऐसे राइटिंग, सब कुछ कवर हो जाए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट।
ये है संपूर्ण बुक लिस्ट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये बुक उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा जो बैच है उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी आप सुन लीजिए। कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फाउंडेशन क्लासेस जो 1100 घंटे की हैं, हर एक सब्जेक्ट 150 से 200 घंटे चलता है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वो मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी कंटेंट की टीम होती है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है हरियाणा सिविल सर्विसेज को लेकर, तो उनके आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, और हर एक टॉपिक का क्रक्स भी मिलता है। फिर हर एक टॉपिक के बाद मेंस का क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। डेली मेंस का एक क्वेश्चन होता है, 2 भी हो सकते हैं, और इस सब के अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की मॉक टेस्ट सीरीज। अब यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट पेपर देकर जरूर अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट जरूर कीजिए। आपको हमारे बैच में प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के ही मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट से आपको अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, और 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस बैच में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए कंप्लीट एनसीईआरटी का बैच फ्री है। तो जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा मॉडल है। फुल फीस हम लोग रिफंड कर देते हैं। इस बैच की जो फीस है वो 11,999 है। ये भी तब होगी जब आप एक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग RG लाइव, RG जो लाइव है LIVE, इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स जैसे आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, उसके बाद ये पूरी फीस आपको एज इट इज हम लोग रिफंड कर देते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, हमारे पास 2 साल तक की वैलिडिटी का ये बैच है। आपको ये 2 ईयर की वैलिडिटी तक मिलता है, और मेंटरशिप गाइडेंस तो आपको मिलती है। साथ ही साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे तो इवैल्यूएटर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपका कहां पर कमी है, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आंसर राइटिंग का कंप्लीट इवैल्यूएशन के लिए अलग से टीम है। ये बहुत जरूरी होता है कि आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करने वाला व्यक्ति हो। हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आंसर, उसका तरीका होता है। उस पैटर्न को इवैल्यूएटर आपका इवैल्यूएट करते विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर देते। चाहे 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 50 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपका आंसर इवैल्यूएटेड होगा, ताकि आप अपने आप को अच्छे से समझ पाए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो ये बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस बैच में यदि जुड़ना चाहते हैं तो RG लाइव कूपन कोड लगा दीजिएगा। मैंने पूरा फीचर आपको बता दिया है। RG लाइव, ये जितने भी आप लोग फैकल्टीज देख रहे हैं, ये सभी फैकल्टी मेंबर्स सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट हैं। वो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को, मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएटर टीम अलग है, मेंटोर्स आपको अलग से असाइन होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप बैच के लिए मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा ये जो कूपन कोड है RG लाइव, ये आप अप्लाई कर लीजिए, और जल्दी अप्लाई कर लीजिए। 7 जून से नया, 7 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 11,999 का ये बैच मिल जाएगा आपको, 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्राइस पर। तो RG लाइव कूपन कोड से आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस प्रीलिम्स और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए मिल जाएगी। तो ये है कंप्लीट बैच के बारे में। इस बैच में यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे। स्टडी IQ की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर गए आप, यहाँ पर आपने क्लिक किया, और इस बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर UPSC ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश और स्टेट PCS। स्टेट PCS में जैसे ही आपने हरियाणा पर क्लिक किया, तो हरियाणा पर क्लिक करने पर आपको एक डेडिकेटेड प्री और मेंस का कंप्लीट बैच है। 2 साल की वैलिडिटी है। आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। इस बैच की जो जो फीचर्स मैंने बताए उसको जानना है आपको तो व्यू PDF पर क्लिक कीजिए। ये पूरा PDF पढ़ लेना, पूरा PDF आएगा कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। इस बैच को हम शाम 6 से 9 बजे डेली क्लासेस आपको मिलती हैं, और आपको इसके साथ करंट अफेयर, हरियाणा GK, हिंदी, इंग्लिश
वो सब क्लासेस उसके आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन मिल जाएगा। मतलब एक बैच और आपका सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 ऑफर कोड अवेलेबल है यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया RG लाइव, ये कूपन कोड जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, सिंपली यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड RG लाइव। RG लाइव कूपन कोड अप्लाई किया, 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, 11,999 में आपको बैच मिल जाएगा। NCERT फ्री है और साथ में सारा नोट्स मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, एवरीथिंग विल बी इन दिस बैच। उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न बचा है कमेंट में पूछ लीजिए। नोट्स मटेरियल गाइडेंस के लिए तुरंत मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट सून विद न्यू और लेटेस्ट अपडेट ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।